स्टूडेंट, डबल क्रॉसिंग ओवर किसको कहा हमने? दो जगह क्रॉसिंग ओवर हो। देखो ऐसे मैं यूँ ले लेता हूँ, उंगली लेना। एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, देखो। और डबल क्रॉसिंग ओवर करना है, एक बार यहाँ हुआ और मुड़ के एक बार यहाँ हुआ, तो कितनी क्रोमेटिड ने पार्टिसिपेट किया? पहला क्रॉसिंग ओवर भी इन दो के बीच में हुआ, दूसरा भी इनके दो के बीच में हुआ, तो बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर, जिसमें दो क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करे। ऐसे हो जाए तो ये क्रोमोसोम यहाँ क्रॉसिंग ओवर किया और यहाँ क्रॉसिंग ओवर किया, कितनी क्रोमेटिड ने पार्टिसिपेट किया? 3 ने। यूँ हो जाए ये क्रोमेटिड इससे क्रॉसिंग ओवर करे, ये इससे करे, 4 क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या लिखूं? जैसे ये क्रोमोसोम है और ये पार्टिसिपेट कर रहा है, दो जगह क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ और यहाँ, तो डबल है, लेकिन दो क्रोमेटिड पार्टिसिपेट कर रही है। डबल क्रॉसिंग ओवर दो जगह क्रॉसिंग ओवर होगा, एक यहाँ एक यहाँ, दो जगह की आज मिटाऊंगे, यहाँ यहाँ, तो दो जगह क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसलिए डबल है। लेकिन क्रोमेटिड दो ही पार्टिसिपेट करे, 2 क्रोमेटिड्स पार्टिसिपेट, दो क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करके बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर। इसमें देखो ये क्रोमोसोम और ये देखो, इसने यहाँ क्रॉसिंग ओवर किया और यहाँ किया, है डबल क्रॉसिंग ओवर, दो जगह क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ और यहाँ, लेकिन 3 क्रोमेटिड ने पार्टिसिपेट किया है। हो सकता है ऐसा हो ये वाली इधर कर जाए, ये इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करे, तो 4 जगह क्रॉसिंग ओवर हो गए। तो क्या लिखें? 2 क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करे तो बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर। 3 और 4 क्रोमेटिड्स पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में 2 क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेंगे बोलेंगे रेसिप्रोकल, 3 या 4 पार्टिसिपेट करेंगी, 2 क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेंगे बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर, 3 या 4 पार्टिसिपेट करेंगे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर, 3 या 4 क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करेंगे। चलो, क्रॉसिंग ओवर के फैक्टर। क्रॉसिंग ओवर किस बात पर डिपेंड करता है? पहले एक बात याद रख लेना, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बोथ आर एंटागोनिस्टिक। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों ही एंटागोनिस्टिक है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों ही एंटागोनिस्टिक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे? लिंकेज जीन को साथ ले जाता है, क्रॉसिंग ओवर जीन को सेपरेट करती है। क्रॉसिंग ओवर जीन को साथ नहीं जाने देती, लिंकेज जीन को साथ ले जाता है। तो दोनों उल्टे हैं, एक जीन को साथ ले जा रहा है, एक जीन को रोक रही है। क्रॉसिंग ओवर से जीन सेपरेट हो जाते हैं, लिंकेज से जीन साथ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो क्रॉसिंग ओवर के फैक्टर की अगर बात करूं, जो फैक्टर लिंकेज को बढ़ाएंगे वो क्रॉसिंग ओवर को घटाएंगे, लिंकेज को घटाएंगे क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाएंगे। तो 4 फैक्टर लिंकेज के थे: टेम्परेचर, रेडिएशन, टेम्परेचर, रेडिएशन, डिस्टेंस और एज। टेम्परेचर, रेडिएशन और डिस्टेंस तीनों ही लिंकेज को क्या करते थे? टेम्परेचर, रेडिएशन और डिस्टेंस तीनों ही क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाते हैं, तो लिंकेज को घटाएंगे। यूँ मतलब तीनों लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो मैं यूँ लिख दूंगा, इनमें तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेडिएशन बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी, लिंकेज घटेगा। क्यों? क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम टूट के एक्सचेंज होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर क्रोमोसोम ज़्यादा टूटता है। रेडिएशन भी तोड़ती है क्रोमोसोम को, तो ये दोनों बढ़ाएंगे क्रॉसिंग ओवर को। तो जीन अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो उनके सेपरेट होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए तीनों बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा एज के साथ क्रोमोसोम ज़्यादा फोल्ड हो जाता है, हो सकता है ज़्यादा एज के साथ क्रोमोसोम ज़्यादा फोल्ड हो जाता है, ज़्यादा एज होगी क्रोमोसोम ज़्यादा फोल्ड होगा, तो हो सकता है टूटने के चांस कम हो, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर को।
एज बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर तो घटेगा, ये 3 बढ़ेंगे तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेंगे। और चारों फैक्टर लिंकेज में उल्टा था, ये तीनों फैक्टर क्रॉसिंग ओवर को बढ़ा रहे थे, लिंकेज को घटा रहे थे। चौथा फैक्टर अगर क्रॉसिंग ओवर घटाएगा तो लिंकेज को बढ़ाएगा। और सेक्स पर भी डिपेंड करता है, मेल या फीमेल है। मेल फ्रूट फ्लाई में नो क्रॉसिंग ओवर, यानी लिंकेज मिलता है। ये क्रॉस भी करके दिखाया था मैंने मेल में। फीमेल में क्रॉसिंग ओवर मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है, जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, लिंकेज होगा। फीमेल है तो क्रॉसिंग ओवर मिलेगा। केमिकल्स, शरीर के अंदर कुछ केमिकल जाते हैं, वो भी क्रॉसिंग ओवर को घटा और बढ़ा सकते हैं। कुछ केमिकल होते हैं जो लिंकेज या कुछ केमिकल होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो केमिकल वो डिपेंड करता है। हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में अभी ज़्यादा नहीं आएगा। क्रोमेटिन या क्रोमोसोम ज़्यादा फोल्डेड हो, डीएनए ज़्यादा फोल्डेड हो तो हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो हेटेरोक्रोमेटिन और कम फोल्डेड हो तो डीएनए कम फोल्डेड हो तो यूक्रोमेटिन बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ज़्यादा फोल्डेड हो तो हेटेरोक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर कम होता है, क्रोमोसोम कम टूटेगा, कम एक्सचेंज होगा। यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है। हेटेरोक्रोमेटिन के अलावा सेंट्रोमियर भी, सेंट्रोमियर के नज़दीक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है जो, तो सेंट्रोमियर भी डिसाइड करती है। और कोइंसिडेंस, ये मैं स्टार मार्क लिख देता हूं। ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर, डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ओवर। एक होती है इंटरफेरेंस। क्या होती है इंटरफेरेंस? एक जगह क्रॉसिंग ओवर अगर हो गया तो दूसरी जगह क्रॉसिंग ओवर के चांस घट जाते हैं, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर एट वन प्लेस इनहिबिट क्रॉसिंग ओवर एट अनदर प्लेस। क्रॉसिंग ओवर एक जगह होगा तो दूसरी जगह क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब है कोइंसिडेंस। क्या है? कितना क्रॉसिंग ओवर मिला डिवाइडेड बाय तुमने कितनी उम्मीद लगाई थी। जितनी क्रॉसिंग ओवर की उम्मीद लगाई वो थी एक्सपेक्टेड। क्रॉसिंग ओवर की जितनी उम्मीद लगाई उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ओवर। उम्मीद कितनी लगाई थी। रियलिटी में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर। ऑब्जर्व जो रियलिटी में मिला है। जितनी उम्मीद लगाई थी उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड। क्रॉसिंग ओवर में जितनी उम्मीद लगाई वो एक्सपेक्टेड, जो मिला वो ऑब्जर्व्ड। जैसे मान लो तुमने उम्मीद लगाई 10 जगह क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, 10 जगह मिल गया तो कोइंसिडेंस 1 होगी। लेकिन ये पाया गया है कि इंटरफेरेंस की वजह से ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर कम मिलते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक जगह होगा तो दूसरी जगह कम होगा चांस, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। यूँ बोलते एक जगह क्रॉसिंग ओवर हो गया तो दूसरी जगह क्रॉसिंग ओवर को रोकेगा। अगर नहीं रोकता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर एक जगह क्रॉसिंग ओवर दूसरी जगह रुक जाए तो रियल क्रॉसिंग ओवर जो मिलेगा वो कम मिलेगा। वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 आएगी। तो कोइंसिडेंस की वैल्यू घट गई। अगर क्रॉसिंग ओवर दूसरी जगह क्रॉसिंग ओवर को रोके तो ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कम आएगी एक्सपेक्टेड की बजाय, और कोइंसिडेंस की वैल्यू फिर कम हो गई। तो क्या लिखोगे? कोइंसिडेंस की वैल्यू कम हो जाती है कब? इंटरफेरेंस की वजह से। क्यों? इंटरफेरेंस में एक जगह क्रॉसिंग ओवर होगा तो आगे क्रॉसिंग ओवर को रोकेगा तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम आ जाएगी एक्सपेक्टेड से। ऑब्जर्व वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू कम आएगी। तो ये था
क्रॉसिंग ओवर के फैक्टर्स। क्रॉसिंग ओवर जो है यूज क्या है? तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज प्रोड्यूस्ड, जीन की नई कॉम्बिनेशन आ जाती है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज प्रोड्यूस। जैसे मान लो ये कैपिटल ए बी है, ये स्मॉल ए बी है, तो डोमिनेंट एक पर रिसेसिव क्रॉसिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, इधर स्मॉल ए आ जाए, इधर कैपिटल ए, नई कॉम्बिनेशन आएगी नहीं जीन की, कैपिटल ए कैपिटल बी साथ होना चाहिए, तो स्मॉल ए कैपिटल बी होगी, तो नई कॉम्बिनेशन जीन की आ जाती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इसको रिकॉम्बिनेशन भी बोल देते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन की नई कॉम्बिनेशन आ जाती है। मोर वेरिएशन, इस दुनिया में जो डिफरेंस है लोगों में दिखने में, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से ज़्यादा वेरिएशन आती है, और वेरिएशन किस में काम आती है? हेल्प इन एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लो, किसी आदमी में क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जैसे कोरोना फैल रहा है, आवाज नहीं, फिल्टर वाले टैंक में डाल देंगे। जैसे मान लो कोरोना फैल रहा है, कोरोना में जो बच जाएगा वो हम बोलेंगे एडेप्टेशन शो की है, जो मर जाएगा हम बोले एडेप्टेशन नहीं शो की। तो कोरोना से कौन बचेगा? जिसमें वेरिएशन होंगी, और वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर से आई होगी। इस दुनिया में कुछ लोग मरेंगे कोरोना से, कुछ नहीं मरेंगे। ये ऐसा क्यों है? वेरिएशन है, सब लोग डिफरेंट होते हैं, सब में एडेप्टेशन पावर डिफरेंट है। हम जिंदा रहने की पावर को एडेप्टेशन बोलते हैं, सर्वाइव करने की पावर। तो जिंदा चीजें बच भी जाती है, मर भी जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि उनमें वेरिएशन है। जो बच गई उनमें वो अलग वेरिएशन है, जो मर गए वो अलग वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब डिफरेंस, जिंदा चीजें एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वेरिएशन, जिसमें अच्छी वेरिएशन होगी, कोरोना से पॉजिटिव की, वो बच जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा। जो कोरोना से मर गए वो बोलेंगे उसके पास वेरिएशन नहीं थी। ये वेरिएशन कैसे आई? क्रॉसिंग ओवर से आई। और क्रॉसिंग ओवर बताता है, क्रॉसिंग ओवर टेल द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन। क्रॉसिंग ओवर बताती है कि जीन लाइन में लगे हुए हैं, जो क्योंकि लाइन में लगे होंगे तो ही क्रॉसिंग ओवर से वो एक्सचेंज होंगे। जो अगर इधर उधर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर से जीन सेपरेट नहीं होंगे। अगर लाइन में नहीं होंगे तो, जो लाइन में होंगे तो ही क्रॉसिंग ओवर होगी। जो तो ये बताती है कि लीनियर ऑर्डर होता है जीन का। जो ब्रीडिंग जो होती है इज बेस्ड अपॉन, ब्रीडिंग में क्या करते हैं? अच्छे से पशु लेते हैं, उनको रिप्रोडक्शन करवाते हैं और अच्छा पशु तैयार करते हैं। तो ब्रीडिंग जो होती है उसमें अच्छे करेक्टर लेते हैं, अच्छे करेक्टर क्रॉसिंग ओवर से आते हैं। ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन, ब्रीडिंग जो बेस्ड ऑन यूजफुल ट्रेट, अच्छे ट्रेट के ऊपर बेस्ड होती है ब्रीडिंग। अच्छे अच्छे ट्रेट को क्रॉस कराते हैं और नई नस्ल तैयार करते हैं। ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन यूजफुल ट्रेट, और ये जो यूजफुल ट्रेट है, these useful traits are produced by crossing over। अब लिंकेज ग्रुप किसको बोलते हैं? एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन होते हैं उसको लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। नंबर ऑफ जीन्स
प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम में जितने भी जीन है उसको लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोजोम। और टोटल नंबर ऑफ जीन, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप किस पर डिपेंड करेगा? टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप किस पर डिपेंड करेगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन में जितने भी क्रोमोजोम होंगे उतने उसके बराबर लिंकेज ग्रुप है। सुनो कैसे। वुमेन में हैप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 23। तो 23 लिंकेज ग्रुप हो गए। फ्रूट फ्लाई में इधर टोटल क्रोमोजोम भी ले लो। टोटल क्रोमोजोम हमारे अंदर 46 है। हैप्लॉइड में आधे में हो गए 23, उतने लिंकेज ग्रुप। फ्रूट फ्लाई ये तो वुमेन के अंदर है। फ्रूट फ्लाई में टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं? फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोजोम होते हैं। तो हैप्लॉइड कंडीशन में आधे कर दो 4 लिंकेज ग्रुप। गार्डन पी में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 14। गार्डन पी या मटर में 14 क्रोमोजोम होते हैं। गार्डन पी में 14 क्रोमोजोम है। हैप्लॉइड कंडीशन 7, तो 7 लिंकेज ग्रुप। और फ्रूट फ्लाई हो गया, गार्डन पी हो गया। मक्का में कितने क्रोमोजोम होते हैं? मेज में 20 क्रोमोजोम होते हैं। तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए? 10। मतलब टोटल क्रोमोजोम को आधे कर दो उतने लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। क्योंकि टोटल क्रोमोजोम के आधे होते हैं, उसी को तो हैप्लॉइड बोलते हैं, उतने लिंकेज ग्रुप होते हैं। जितने क्रोमोजोम टोटल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोजोम है उसका आधा नंबर कर दो, उसके बराबर लिंकेज ग्रुप होगा। एक क्रोमोजोम का एक लिंकेज ग्रुप, और जितने भी हैप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोजोम उतने ही लिंकेज ग्रुप। तो बोलो जी न्यूरोस्पोरा तो है ही हैप्लॉइड, इसमें टोटली क्रोमोजोम 7 होते हैं, इसके लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? पहले से हैप्लॉइड है तो उतने ही लिंकेज ग्रुप, तो 7 लिंकेज ग्रुप न्यूरोस्पोरा में। लिंकेज ग्रुप जो है 7 हो जाएंगे न्यूरोस्पोरा में। डिप्लॉयड है, क्रोमोजोम डबल है तो हाफ कर दो, उसके बराबर लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। और जितना हैप्लॉइड पहले से है तो उसमें जितने क्रोमोजोम उतने लिंकेज ग्रुप। ये लिंकेज ग्रुप थे जो है। म्यूकोर फंगस में 2 लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो लिंकेज ग्रुप का टॉपिक था। अब अगला टॉपिक, बस ये वीडियो इतना ही बनाएंगे जो